नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल्स के कुछ नए नियम जो हैं वो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और वो क्या नियम हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे इसके बारे में जो है वो आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सेंटर है, उस सेंटर के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर कौन डोमिसाइल है, कौन वहाँ का अधिवासी है या कौन वहाँ का मूल निवासी है, इसके बारे में कुछ रूल्स जो है वो जारी किए गए। ये लगभग 3 फेज के अंदर इसकी न्यूज जो है बनी। पहले 31 जो मार्च है उसको एक न्यूज आई, फिर 3 अप्रैल को कुछ एक न्यूज आई, फिर 18 मई को एक न्यूज जो है वो आई, और उन सभी को मिलाकर जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा, इसका रूल्स जो है वो बनाए गए। न्यूज अगर देखें तो गवर्नमेंट इश्यूज डोमिसाइल रूल्स फॉर जम्मू कश्मीर एंड, और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके द्वारा इसका विरोध जो है वो भी किया गया है। क्या है अब तक क्या क्या इसमें चीजें हुई है, तो देखो 31 मार्च को जम्मू कश्मीर के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 जो है वो जारी किया गया। यानी कि एक आदेश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा जारी किया गया। इस आदेश से क्या हुआ? इस आदेश से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले कानून थे, जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार के द्वारा या वहां की जो विधानसभा उसके द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों में से कुछ कानूनों को तो समाप्त कर दिया गया। 29 कानून तो ऐसे थे जिनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। वो पहले थे, अब वो कानून अस्तित्व के अंदर नहीं है, ठीक है। और 109 कानून ऐसे थे जिनको वहां पर अमेंड किया गया, जिनका जो है संशोधन किया गया। तो कुछ कानूनों को तो निरस्त कर दिया गया और कुछ कानून जो है उनका संशोधन किया गया। और वो जो संशोधन जिन कानूनों में किया गया, उसी कानून के अंदर एक कानून है 2010 का, और वो कानून है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिविल सेवाएं हैं, उन सिविल सेवाओं के विकेंद्रीकरण और उसके अंदर जो किस प्रकार से भर्तियां होगी, इससे संबंधी एक कानून जो है 2010 का है, उसको भी संशोधित किया गया। उस संशोधन के अंदर क्या किया गया? तो पहले वहां पर यह था कि जो परमानेंट रेजिडेंट, वहां एक शब्द यूज किया गया था, और उस परमानेंट रेजिडेंट को हटाकर उसकी जगह डोमिसाइल्स ऑफ जो यूनियन टेरिटरी जे&के है, इस शब्द से उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी देखे तो पहले जो है वो ये परमानेंट रेजिडेंट है, और इस परमानेंट रेजिडेंट शब्द को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जे&के। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पहले जब तक आर्टिकल 370 और 35A था, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक विशेष प्रकार की क्लॉज थी जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स। तो जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं जो है वहां पर मिला करती थी, और अब वो जो सुविधाएं हैं वो परमानेंट रेजिडेंट्स को हटाकर उसकी जगह डोमिसाइल्स जो होंगे, उन डोमिसाइल्स को वो सुविधाएं दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसको चेंज किया गया, और उसके बाद में 2020 मई जो 20 है उसके अंदर यूनियन कैबिनेट के द्वारा उस ऑर्डर को, ये जो 31 मार्च का ऑर्डर था, इस ऑर्डर को जो है वो अप्रूवल मिल गया। और इसी के बाद में जो ये जो ऑर्डर है उसी के अंदर ये भी डिफाइन किया गया कि ये जो डोमिसाइल्स होंगे वो कौन होंगे। तो यानी पहले तो परमानेंट रेजिडेंट शब्द जो है उसको डोमिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया, और उसके बाद ये परिभाषित किया गया कि आखिर कौन होगा डोमिसाइल। तो डोमिसाइल कौन कौन हो सकता है, इसके बारे में बात जो है वो की गई है। तो ये इसी बात को हिंदी के अंदर लिखा गया। अब देखते हैं 2010 का जो कानून था उसके अंदर था क्या। तो 2010 का कानून था जिसको अपन ने देखा, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर, डिवीजन संभाग स्तर पर या मंडल स्तर पर, और जो राज्य स्तर पर जितनी भी पोस्ट होगी, जो कि सरकारी जो नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों के संबंध में ये चर्चा करता है कि उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो पहले ये था कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही वहां की सभी गेजेटेड
और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। यानी राजपत्रित और गैर राजपत्रित जितनी भी पद है उन सब के लिए वहां के परमानेंट रेजिडेंट जो है वही अप्लाई कर सकते थे। और ये शक्ति उनको कहां से मिली कि सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं? तो 370 और जो 35A है वो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, उसको ये शक्ति देती थी कि वो इस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं जिसमें परमानेंट रेजिडेंट्स जो है वही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंट ही जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां कर सकते हैं। यानी बाहर का कोई व्यक्ति जाकर जो है वो नौकरी नहीं कर सकता। बाहर का तो दूर की बात, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसका आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। और बाहर का तो दूसरी बात, वहां के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे लोग जो वहां रहते तो हैं, जम्मू कश्मीर में रहते तो हैं, परंतु उनके पास में अगर परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को भी जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज के अंदर या फिर वहां पर जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का ये कानून था 2010 का। और अब क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया और इसके कारण ये जो परमानेंट रेजिडेंट वाला जो प्रिविलेज था वो भी अब समाप्त हो चुका है। और अब किस प्रकार से सिविल सर्विसेज में वहां की सरकारी नौकरियों के अंदर एंट्री होगी, उसके लिए फिर नया ऑर्डर जो है जारी किया गया जिसमें परमानेंट रेजिडेंट की जगह जो शब्द यूज किया गया वो कहा गया है डोमिसाइल, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन है डोमिसाइल। तो पहले तो ये कहते हैं कि भाई आप डोमिसाइल जो है वो अप्लाई कर सकता है, पर डोमिसाइल कौन होगा, किस किस को ये जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है वहां पर। तो डोमिसाइल के लिए कहा कि एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 15 साल से वहां पर रह रहा हो, यानी 15 साल से, पिछले 15 साल से अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हो तो फिर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एक तो ऐसे लोग होंगे, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 10th और 12th का एग्जाम दिया है और वो 7 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में पढ़ते हो और 7 साल से वहीं पढ़ रहे हो, 10th और 12th के अंदर अगर अपीयर हुए हो तो भी आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में ऐसे माइग्रेंट्स, ऐसे प्रवासी जो कि वहां के रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो होता है, माइग्रेंट्स का जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कमिश्नर है, उसके पास जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी उनके पास में रजिस्टर्ड है, उनको भी ये कहा गया कि आप भी वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कई सारे माइग्रेंट्स हैं जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद में जो वेस्ट पाकिस्तान था, उस वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो भारत के अंदर आए, परंतु अब उन बहुत सारे माइग्रेंट्स थे, उन माइग्रेंट्स के अंदर कई लोगों को वहां पर जगह तो दे दी गई, शरण तो दे दी गई, परंतु उन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर वो परमानेंट रेजिडेंटशिप जो है वो नहीं मिली। अब ऐसे लोगों को भी परमानेंट रेजिडेंटशिप तो नहीं, पर जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उनको दे दिया जाएगा। फिर एक और बहुत बड़ा चेंज किया, वो चेंज है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको और उनके जो चिल्ड्रन है, उनके जो बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो PSU में काम करते हैं वहां पर, दूसरी जो वहां की स्वायत्त संस्थाएं, ऑटोनोमस बॉडीज है, उनमें काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर आप SBI वगैरह किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हो, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हो, तो और कब कितने टाइम से कर रहे हो? 10 साल से। अगर 10 साल से वहां पर काम कर रहे हो तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी वो भी अब वहां के डोमिसाइल जो है वो बन जाएंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, जम्मू कश्मीर के है तो सही, परंतु जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, किसी बिजनेस के पर्पज से रहते हैं, या फिर किसी अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके पर्पज से जो लोग बाहर रहते हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल वो हो सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स के पास में जो है वो, अगर वो इन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं तो, यानी पेरेंट जो है वो तो वहीं पर है और जो बच्चे हैं वो अगर बाहर चले गए तो वो जो बच्चे हैं वो भी डोमिसाइल के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेजर कैटेगरीज जो है वो ये है। तो यानी कौन कौन सी कैटेगरी होगी? सबसे पहला तो वो लोग जो कि 15 साल से कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं। दूसरे वो लोग जो कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हुए और 7 साल से वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल सकता है। माइग्रेंट्स जो कि रिलीफ और जो
आपका रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है उस माइग्रेंट्स का, उसके ऊपर उसके पास में वो रजिस्टर्ड है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS जो है उनके बच्चे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे, और कोई ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, कोई बैंक के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, इनके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे, और ऐसे लोग जो कि जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट तो है परंतु बाहर गए हुए हैं किसी बिजनेस के पर्पज से या किसी प्रोफेशन के कारण, तो वो सभी लोग जो है वो इस डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दिया तो इससे क्या लाभ होगा साहब? इसका क्या लाभ होगा? तो 31 मार्च का जो ऑर्डर है, उस 31 मार्च के ऑर्डर में तो ये कहा गया कि जो डोमिसाइल, जिनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही लोग सिर्फ ग्रुप डी और एंट्री लेवल की जो पोस्ट्स है, नॉन गेजेटेड एंट्री लेवल की जो पोस्ट है, वो सारी की सारी उन्हीं के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। यानी जिसके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही वहां पर ग्रुप डी की पोस्ट के लिए या एंट्री लेवल की नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 31 मार्च का जो ऑर्डर था, इसका विरोध जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और जब विरोध हुआ तो फिर केंद्र सरकार ने एकदम आनन फानन के अंदर इस जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को बदला, और फिर एक नया ऑर्डर जो है वो 3 अप्रैल को पारित किया गया। और इस नया जो ऑर्डर था, उस नए ऑर्डर में कहा कि सिर्फ ग्रुप डी और एंट्री लेवल की पोस्ट नहीं, सभी पोस्ट के लिए, सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप वहां की गेजेटेड और नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इसको जो है वो चेंज कर दिया गया। अगर हम देखें कि वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं तो 2018 का ये आंकड़ा है जिसमें लगभग 84,000 वैकेंसीज जो है JNK के अंदर है। इसमें क्लास 4 के एम्प्लॉइज है 22,000, नॉन गेजेटेड पोस्ट है 54,375 और गेजेटेड पोस्ट है जो कि 7,552 पोस्ट जो है वो है। तो इस प्रकार एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के सरकारी नौकरियों के अंदर है। और इसके लिए अब कौन अप्लाई कर पाएगा? सिर्फ वही व्यक्ति लोग जो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यानी मेरे आपके जैसे जो लोग हैं जो कि वहां के डोमिसाइल नहीं है, वो लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? तो इसके भी रूल्स जो है वो जारी किए गए। 18 मई को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके के द्वारा एक JNK ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 जो है वो जारी किया गया। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया सब ये कौन जारी करेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट? मान लो कि वो जो जितनी आपके पास में जो क्वालिफिकेशन थी वो अगर आप पूरा करते हो तो आप ये क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद किसको अप्लाई करोगे? तहसीलदार जो है, उस तहसीलदार के सामने आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब जो दस्तावेज है अपने वो उसके सामने देने पड़ेंगे और तहसीलदार जो है वो आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बनाकर दे देगा। अगर ये नहीं बनाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो इसके ऊपर एक अपीलीय अधिकरण जो है वो है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और वो जो अपीलीय अधिकरण होगा, जो एपलेट ट्रिब्यूनल होगा, वो फिर तहसीलदार जो वहां का होगा उसको वो बाध्यकारी करेगा, उसको मैंडेटरी बनाएगा कि वो ये जारी करे। और अगर 15 दिन के अंदर ये जारी नहीं होता है तो फिर वो जो व्यक्ति है, ये जो भी तहसीलदार वहां होगा, उसके ऊपर 50,000 रुपए के फाइन की जो प्रोविजन है वो भी रखा गया है और वो उसकी सैलरी के अंदर से काटा जाएगा। तो इस प्रकार एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन जो है वो इसमें रखा गया कि इसमें किसी प्रकार की डिले जो है वो नहीं हो। और जो लोग जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं जो कि बाहर रहते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर उनको लेना है तो वो उनके पास में अगर पहले से वहां का जब जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था तो अगर उनके पास वो है तो वो दिखाकर ले सकते हैं। उनके पास अगर राशन कार्ड है तो उसको दिखा के ले सकते हैं, वोटर ID या फिर और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर भी ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लिया जा सकता है। और जो माइग्रेंट्स हैं उन माइग्रेंट्स भी कुछ डॉक्यूमेंट उनके लिए भी रखे गए, जैसे इलेक्टोरल रोल ऑफ 1988 की 1988 का जो चुनावी जो सूची है उसके अंदर मतदाता सूची में उनका नाम हो, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट कि आप ने वहां रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसके लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सब दिखाकर आप जो है वो अपना ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ में ऑनलाइन जो है उसको ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। ये सब प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजरल रूल्स जो है वो भी जारी किए गए। यानी सबसे पहले अपन ने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन टू स्टेट जो लॉज है उसको एक ऑर्डर जारी किया गया। उस ऑर्डर के अंदर 29 कानूनों को खत्म किया गया और जो 109 कानून है उनको अमेंड किया गया। उन 109 कानूनों के अंदर एक कानून था, वो था जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 और उसके अंदर परमानेंट रेजिडेंटशिप है उसको डोमिसाइल से चेंज किया। फिर ये बताया कि डोमिसाइल जो है वो कौन हो सकता है, तो उसमें कौन कौन डोमिसाइल हो सकता है, तो जो 15 साल से वहां रह रहा हो, 7 साल से पढ़ रहा हो, 10-12 की हो, या फिर उस व्यक्ति ने अगर जो है वो माइग्रेंट हो जो कि रजिस्टर्ड है रिलीफ और आपका रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे हैं, या फिर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है जो कि बाहर जाकर काम कर रहा है, तो ऐसे सभी लोग जो है डोमिसाइल बन सकते हैं। फिर डोमिसाइल बनोगे तो क्या लाभ होगा, तो वो सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड वहां की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो उस कैसे बनने की प्रोसीजर जो है वो ये प्रोसीजर है। अब ये सब जो है वो जारी किया गया, तो अब इसका क्या लाभ होगा, ये सब जो काम किया है कैसे ये स्थितियों के अंदर परिवर्तन लाएगा, तो देखो क्या बेनिफिट्स है इसके। तो सबसे पहला बेनिफिट तो जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव, उस भेदभाव को समाप्त करता है। किसके साथ में, वहां पर रहने वाले वाल्मीकि, सिख और जो गुरखास वगैरह जो कम्युनिटीज वहां पर रहती है, इनके साथ में वहां पर बड़े समय से एक भेदभाव जो है वो चल रहा था। देखो वाल्मीकि कम्युनिटी जो है वहां पर एससी में आती है और वाल्मीकि कम्युनिटी जो है 1957 में पंजाब से कुछ 200 वाल्मीकि परिवारों को वहां पर जम्मू में लाया गया था और इनके साथ में वर्स्ट काइंड ऑफ जो भेदभाव है वो वहां पर होता है, अनटचेबिलिटी जो है वो भी है। और इवन स्वतंत्र भारत के अंदर जाति आधारित अगर कहीं पर ये कहा जाए कि भाई कार्य किया जा रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लीगली ये काम किया जा रहा है कि वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति अगर वहां पर है तो वो व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता अदर देन स्वीपर। यहाँ पर इनको सफाई कर्मचारी जो है उसी के पद के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी वहां पर आपको सफाई कर्मचारी के लिए ही के पद पर ही आपको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इनको लेकर तो आ गए वहां पर, परंतु इनको जो परमानेंट रेजिडेंट का जो सर्टिफिकेट है वो इनको नहीं दिया गया, और वो नहीं दिया गया तो इनको सभी जो सरकारी पद थे उन सभी सरकारी पदों से इनको वंचित रख दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव जो हो रहा था। सिख माइग्रेंट्स थे, वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे सिख जो है वो आए, जो लोग जम्मू में सेटल कर गए, जो जम्मू में सेटल हो गए, उन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर किसी प्रकार के राइट्स जो है वो नहीं है, ठीक है। और अगर वही लोग, उनमें से अगर कुछ लोग जो अगर आकर दिल्ली में सेटल हो गए तो उनको सभी राइट्स है, वो इंडियन सिटीजनशिप है, और इंडियन सिटीजनशिप है तो उनके पास में सभी राइट्स जो है वो अवेलेबल है, परंतु इनके पास में राइट्स अवेलेबल नहीं थे। गुरखास बड़ी संख्या में वहां गुरखास जो है वो रहते हैं, और गुरखास के लिए उन्होंने जो है जॉब निर्धारित की हुई है कि भाई गुरखा चाहे कितना ही पढ़ा लिखा होगा परंतु चौकीदार से ज्यादा जो है आप वहां पर नौकरी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रहा था, परंतु अब ये सभी लोग जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पर प्राप्त कर सकेंगे, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे तो वहां की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों के अंदर इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा, और इनके करियर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी अब ज्यादा ब्राइटन अप हो सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भेदभाव हो रहा था लीगली, जो भेदभाव हो रहा था उसको यहां पर दूर किया गया। एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे, तो जम्मू कश्मीर में ये नियम था कि अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर से बाहर और उसके जो बच्चे वगैरह हैं वो वापस जाकर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते, पर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा प्रोविजन है कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है और उसके अगर बच्चे बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं तो उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो बहुत लंबे समय तक किसी आप राज्य के अंदर रहते हो और राज्य में रहते हो और उसके बाद में आपको पता है, आपको लगे कि भाई आप वहां पर जमीन भी नहीं खरीद सकते, आपके जो बच्चे हैं वो वहां पर नौकरी नहीं कर सकते, तो जिस राज्य को आपने सेवाएं दी है उस राज्य से आपको वापस कुछ भी नहीं मिलता। ऑल इंडिया सर्विसेज IAS ऑफिसर है, क्या वहां पर रह रहा है, 30-40 साल की नौकरी वहां पर कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है उस जगह के लिए, परंतु अगर वो वहां जमीन नहीं खरीद सके, उसके बच्चे जो है वो वहां के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाए, या फिर वहां की जो नौकरियां उन नौकरियों के अंदर वो नहीं जा सकते, तो ये उनके साथ में एक बड़ा इनजस्टिस जो है वो होता है। और ये इनजस्टिस भी ये जो रूल्स है, इन रूल्स से इस इनजस्टिस को भी दूर किया जा सकेगा। तो ये भी एक फायदा जो है वो यहाँ पर है। तो इसका अर्थ है कि बाकी लोग जो है वो अब जम्मू कश्मीर जाकर सेवाएं देने के लिए उनको ये किया जा सकता है कि अट्रैक्ट किया जा सकता है, इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए भी है।
कश्मीरी पंडित जो कि बाहर रह रहे थे, अब वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकेंगे और उनका जो राइट्स हैं वो वहां पर प्रिजर्व हो सकेंगे, और जो लोकल स्थानीय रोजगार है वो स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार के बेनिफिट्स जो है वो इस ये जो नए जो सिविल सर्विसेज के लिए वहां पर जो रूल्स निकाले हैं उसके अंदर उसके कारण ये होंगे। तो ये लाभ जो है वो हमको यहाँ दिखाई देते हैं। ये किस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर वाल्मीकि के साथ में या कास्ट पॉलिटिक्स जो है वहां पर चलती है, उसका ये जम्मू कश्मीर नाउ का एक आर्टिकल है और उसको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये बताया गया। ये YouTube के ऊपर भी ये वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप इसको सुनिए। लगभग 20 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर वहां पर किस प्रकार का इनजस्टिस किया जाता है, उस इनजस्टिस को काफी इलाबोरेटली इस वीडियो के अंदर जो है वो बताया गया। और ये स्वतंत्र भारत के अंदर लगभग 5 अगस्त तक ये इनजस्टिस जो चल रहा था और कोई इसका विरोध करने वाला नहीं था। ये जितने भी मानवाधिकारों की बात करने वाले या कास्ट पॉलिटिक्स के जो पुरोधा बने बैठे हैं, वो कोई भी इन मुद्दों को नहीं उठाते जो कि वाकई में ह्यूमन राइट्स के बड़े वायलेशंस जो है वो हो रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने अपने कान आंख जो है सब बंद कर लिए। और क्यों? क्योंकि इनकी आवाज को कोई कहने वाला नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा। इसी आर्टिकल के अंदर ही बताया गया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो इनको फेस होती है। बाकी सब तो नहीं पढ़ूंगा मैं। एक बड़े द चिल्ड्रन ऑफ दी सफाई कर्मचारीज कैन गेट एडमिशंस इन गवर्नमेंट रन प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट्स एंड दे कैन स्टडी अप टू ग्रेजुएशन लेवल। वो ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ तो सकते हैं, बट दे आर एलिजिबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर। वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी स्वीपर की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो। भले ही आप पीएचडी कर लो, पर पीएचडी करने के बाद भी आप वहां पर अगर नौकरी करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही नौकरी है आपके पास में, वो क्या है? वो है स्वीपर की। इवन आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर ये लोग जो है उनको एससी के सर्टिफिकेट्स भी नहीं दिए जाते। तो एससी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी जो नौकरी है उसमें भी आपको किसी प्रकार का लाभ जो है वो नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार का इनजस्टिस जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा था। और अब इस रूल से ये जो इनजस्टिस है उसको पूर्ण रूप से तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है वो उसके अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। अब परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई ये जो लाभ हमने गिनाए तो ये सिर्फ ऐसा ही चल रहा है। इसका विरोध जो है वो भी हो रहा है। कौन विरोध कर रहा है? तो नेचुरल जो विरोध करने वाले लोग हैं। तो विरोध करने के अंदर वहां पर जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि ये जो आपने नए रूल्स आपने निकाले हैं डोमिसाइल के, इससे वहां पर डेमोग्राफी में चेंज हो जाएगा। डेमोग्राफी में चेंज क्यों होगा? क्योंकि अब इनको वाल्मीकिस को, सिखों को, गोरखाओं को, सेंट्रल जो सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं उनके बच्चों को, उन सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सब लोग जो है वहां जाकर काम करने लगेंगे। तो डेमोग्राफी, वहां का जनांकीय जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो ये कहते हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो एक तो इनको डेमोग्राफी का दिक्कत है। फिर इनका कहना है कि ये जो आपने रूल्स निकाले हैं, जो ऑर्डर निकाला 31 मार्च का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को किस कानून के तहत निकाला? वो कानून है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आपने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट बनाया उसके तहत निकाला। और जबकि ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट है उसको खुद को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चैलेंज किया हुआ, तो इसलिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उसका विरोध कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा तब पता लगेगा। परंतु जब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया तब तक तो रूल्स जो है वो निकाले जा सकते हैं आपका। तब तक तो आपका जो प्रशासन है या फिर वहां का जो कार्य है वो चलेगा ही और उसके लिए ऑर्डर्स और रूल्स जो है निकालने पड़ेंगे। तो ये इतना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो विरोध है वो वैसा लॉजिक यहाँ पर नहीं। फिर पीडीपी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की दूसरी बड़ी पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, और वो भी ये डेमोग्राफिक चेंज जो है उसको मानती है कि भाई इससे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। और उनका कहना है कि साहब इससे जो सिचुएशंस हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो सिचुएशन के कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं और डेमोग्राफिक चेंज जो है उसकी बात कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ही विरोध कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया और उसका जिन लोगों ने वेलकम किया वो भी विरोध कर रहे हैं। उसमें एक कौन आता है? उसमें एक मुख्य व्यक्ति जिसका नाम है जे साई दीपक। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर एक्सपर्ट है। और इनका ये कहना है कि ये जो आपने चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस को इन्होंने जो संख्या दी है वो है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, कि इसकी वजह से जो 35A को खत्म करने के बाद में जो नई सिचुएशंस आनी चाहिए थी, आपने वैसा ना करके इस पूरे मामले को वापस पीछे ले गए।
क्योंकि जब 35A को आपने खत्म किया था तब ये कहा गया था कि अब क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इंटीग्रेशन भारत में हो गया, और पूरा इंटीग्रेशन भारत में हो गया तो भारत से कोई भी व्यक्ति वहां जाकर जो है वो नौकरी कर सकता है, रह सकता है, ये सब काम कर सकता है। पर आप अगर इस प्रकार के डोमिसाइल वगैरह के अगर चीजें लगाते हो, वहां पर इस प्रकार के बैरियर्स लगाते हो, तो सभी लोग वहां नहीं जा पाएंगे, और सभी लोग नहीं जा पाएंगे तो जो आप टैलेंट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेस हमने बनाई की थी 370 और 35A को खत्म करने के बाद में, वो प्रोग्रेस पूरी की पूरी जो है रिवर्ट बैक हो गई, ये इनका जो है वो मत है। तो इस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु सरकार और कुछ लोग जो है उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इसमें बनी हुई है। ये है उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एट अ टाइम व्हेन ऑल आवर एफर्ट्स एंड अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन द कोविड-19 आउटब्रेक, द सेंटर स्लिप्स इन अ न्यू डोमिसाइल लॉ insult is heaped on injury when we see the law offers none of the protections that were promised। तो इनका कहना है कि सब ये नए जो है उसको किसी प्रकार की प्रॉमिस्ड जो प्रोटेक्शन है वो नहीं है। प्रॉमिस प्रोटेक्शन किसको नहीं है, मतलब आप प्रॉमिस प्रोटेक्शन जो है वाल्मीकि को दे रहे हो, प्रॉमिस प्रोटेक्शन जो है वो सिखों को दे रहे हो, और प्रॉमिस प्रोटेक्शन जो है वो गुरखाओं को दे रहे हो, वहां के लोगों को दे रहे हो, परंतु किसको नहीं है, वो इंसान को नहीं है। तो इसलिए दूसरा, वहां पर एक नई पार्टी बनाई है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और अपनी पार्टी के नेता हैं ये अल्ताफ बुखारी, और इन्होंने भी इसका विरोध जो है वो किया, और इनका कहना है कि जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के अंदर उनके जो प्रिविलेजेस थे, उनके जो विशेषाधिकार थे, वो अब समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ जो राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। ये वो जेएसआई दीपक का आर्टिकल है जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपा था, जिसमें कहा गया कि डोमिसाइल रूल्स फॉर J&K इज अ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और उसके अंदर जो अपन ने चर्चा की वही इस आर्टिकल के अंदर बात कही गई, इसके अलावा कुछ और नई बात नहीं। तो ये है जम्मू कश्मीर के नए जो डोमिसाइल के रूल्स, और तो क्या तो रूल्स हैं, तो उसके फैक्ट्स वगैरह हमने देख लिए, और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, प्रोज कॉन्स क्या है, क्या तो उसके लाभ होंगे, और क्या उसके चैलेंजेस जो हैं वो हमको दिखते हैं, या फिर कौन उसके ओपोजिशन कर रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।